आज से 70 लाख साल पहले होमिनिन्स का एवोल्यूशन हुआ था ग्रेट एप से। यही होमिनिन्स धीरे धीरे एवोल्यूशन के थ्रू आज के ह्यूमंस बन गए हैं। कैसे? जैसे आज से 70 लाख साल पहले होमिनिन्स में पहला एवोल्यूशन हुआ जो कि ग्रेड 1 था, जिसमें सहेलंथ्रोपस और आर्डिपिथेकस नाम के होमिनिन्स एवोल्यूट हुए। उसके बाद ग्रेड 2 आया जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, लगभग 50 लाख साल पहले से होगा। फिर आया ग्रेड 3 का एवोल्यूशन होमिनिन्स का, जिसमें पैरांथ्रोपस थे, लगभग 40 लाख साल पहले से हुआ। अब आता है होमिनिन्स का सबसे इम्पोर्टेंट जीनस का एवोल्यूशन, होमो जीनस का एवोल्यूशन, जो कि आज से 25 लाख साल पहले, लगभग 24 लाख साल पहले होना शुरू हुआ, जो कि ह्यूमन एवोल्यूशन में ग्रेड 4 का एवोल्यूशन था। होमो जीनस ईस्ट अफ्रीका में एवोल्यूट हुए, और जो पहला होमो जीनस एवोल्यूट हुआ था आज से 24 लाख साल पहले, उसका नाम था होमो हैबिलिस। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो होमो जीनस है वो अपने बाकी के जो पूर्वज है जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैरांथ्रोपस, इनसे अलग क्यों था ये, और क्यों जो होमो जीनस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज पूरे विश्व में। इसी का ही राज है। इसकी जो एक स्पीशीज है होमो सेपियंस, वो पूरे दुनिया भर में राज कर रही है, जिसे आज हम लोग मनुष्य कहते हैं। ये जो होमो हैबिलिस था, इसमें एंटीरियर फोरामेन मैग्नम था। इसका जो पेल्विस था वो बोल शेप था, या कहिए बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड टू आजकल के ह्यूमन के हिसाब से इसका पेल्विस बोल शेप था। वेल्गस नी थे इसके, 3 आर्च्ड फिट थे, एक बड़ा सा अंगूठा था पैर का, इनलाइन बिग टो, और ब्रेन का केस जो था, जो ब्रेन का वॉल्यूम था कपाल के अंदर, वो काफी बड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक इसका जो ब्रेन केस था, यानी जो ब्रेन का वॉल्यूम था, वो फॉसिल्स के रिकॉर्ड के अनुसार 750 सीसी जितना था। इसका जो फेस था बिल्कुल फ्लैटर था, और इसमें छोटे छोटे दांत थे। ये ईस्ट अफ्रीका में रहता था, केन्या वाले रीजन के आसपास इसके ज्यादातर स्कल मिले हैं, और ये टूल्स को और अच्छे तरीके से यूज कर सकता था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरांथ्रोपस भी पत्थर के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। वो छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को चीजों को काटने के लिए या तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। पर ये होमो हैबिलिस अब नीचे एक बेस पत्थर रख के उसके ऊपर किसी वस्तु को रखकर जिसको वो तोड़ना चाहता था, फिर वो तोड़ता था। बिल्कुल इंटेलिजेंटली वो किसी भी टूल को इस्तेमाल करता था। इस प्रकार के टूल्स को जो होमो हैबिलिस यूज करता था, उसे ओल्डोवैन टूल ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं हम लोग। ये होमो हैबिलिस आज से लगभग 23-24 लाख साल पहले से एवोल्यूट होना शुरू हुआ, और लगभग 16-17 लाख साल पहले तक तो पृथ्वी पर था, पर धीरे धीरे ये एक्सटिंक्ट हो गए। जिस समय होमो हैबिलिस ईस्ट अफ्रीका में रहता था, ठीक उसी टाइम लाइन में ही लगभग 23-24 लाख साल पहले ही एक और होमो जीनस उसी ईस्ट अफ्रीका में रहता था, जिसका नाम था होमो रूडोल्फेंसिस। इसका जो ब्रेन साइज था, ये होमो हैबिलिस से भी थोड़ा ज्यादा बड़ा था। इसका जो ब्रेन साइज था, या कहिए ब्रेन का वॉल्यूम, वो 825 सीसी जितना हो सकता था। ये भी टूल्स को यूज कर सकता था, लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था इसका, वो ये था कि इसका जो ब्रो रिज था वो होमो हैबिलिस से भी ज्यादा छोटा था, जो इसको ज्यादा अपीयरेंस देता था आजकल के ह्यूमंस के जैसा। ऐसा माना जाता था कि होमो जीनस आते आते मनुष्य मीट खाना ज्यादा शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं कि केवल मीट ही खाता था, लेकिन मीट खाना भी शुरू कर दिया था, और मरे हुए जानवर के बोन मैरो को भी खाना शुरू कर दिया था। इसके वजह से वो दर दर भटक कर फ्रूट और सब्जियां वगैरह इन पर अपना समय खर्च करना बंद कर दिया, जिसके वजह से इन होमोजीनस को अपने ब्रेन को इवॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम मिल सका, और इनमें म्यूटेशन भी हो सका। इसीलिए इनका ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड हो सका, और बड़ा ब्रेन होने के कारण से ही ये दोनों होमो हैबिलिस और होमो रूडोल्फेंसिस टूल्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना धीरे धीरे सीख पा रहे थे। लगभग 17-18 लाख साल पहले ये होमो रूडोल्फेंसिस भी एक्सटिंक्ट हो गए, या कहिए एवोल्यूट हो गए, और यहीं से होमोजीनस अब एडवांस टूल और फायर जैसे चीजों को यूज करने का इस्तेमाल करना भी सीखने वाला था, क्योंकि अब आने वाला था होमो इरेक्टस, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आप ढंग से समझ गए होंगे।